देखो आज का क्लास जो होगा क्लास 9 में, ये केस स्टडी का थंबनेल के बारे में मत सोचो कि फर्स्ट में क्या रियल नंबर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। केस स्टडी करवा रहे हैं जिसमें अभी जो मिड टर्म आएगा इसमें हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, और केस स्टडी देखने में बहुत बड़ा होता है, देखने में बहुत बड़ा। जब सॉल्यूशन करने लगते हैं ना एकदम 1 मिनट भी नहीं लगता है, और तीनों क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है और मैक्सिमम तुम्हें 3 मिनट जाएगा। कैसे? तो पहला तुम्हें पढ़ने में टाइम जाएगा लेकिन बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो आज का ये डिस्कशन होगा केवल आधे घंटे का, जिसमें 5 केस स्टडी का हम लोग टारगेट रखे, ठीक है। 5 केस स्टडी, जिसमें 2 केस स्टडी दिखिएगा 2 या 3 आपका पॉलिनोमियल से, और उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो इतना केस स्टडी को पहले देख लेते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, पढ़ो। कहता है डीएवी स्कूल्स ऑफ दिल्ली decided to conduct a different type of educational tours for students। अब बताओ हमारा जो स्कूल है क्या लगता है कि करता है टूरिस्ट? बताओ हम तो वहां पर रहे 1.5 सालों से, है ना। कितना टूर हुआ? तो एक हुआ साइंस एग्जीबिशन के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो टीचर्स का टूर हुई, स्टूडेंट का टूर हुआ, लेकिन बहुत कम। लेकिन डीएवी ने क्या किया दिल्ली के बारे में कि उसने क्या किया कि कंडक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टूर, जैसे साइंस सिटी में जाना, वहां पर एजुकेशनल सिस्टम को देखना, या फिर जब देखो कहीं और का अगर कुछ ऐसा है जो मॉन्यूमेंट्स है वो पढ़ने के लिए लायक है, तो वहां के लिए क्या करता है टूर का अपना एक प्लान बनाता है, जिसमें कहता है कि क्लास 9 का 1/12 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान टू विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। कहता है कि क्लास 9 में जितना स्टूडेंट हैं, बस समझना, क्लास 9 में जितना स्टूडेंट है उसका 1/12 टाइम्स जो है वो क्या करता है कि प्लान करता है हिस्टोरिकल विजिट को करने के लिए। फिर कहता है उसी का 7/12 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान टू विजिट द ओल्ड एज होम व्हाइल 15 स्टूडेंट डिसाइड टू टीच टूअर चिल्ड्रेन। सोचो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमारा x होगा, सपोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा x, कहता है कि इसका स्क्वायर के नंबर का, किसका स्क्वायर का, देखो लिखा है ना इतना टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर, तो इतना टाइम्स कितना टाइम 1/12 टाइम, तो 1/12 टाइम ऑफ टोटल का स्क्वायर का ये नंबर क्या करता है तो साइंस के लिए घूमने जाने के लिए सोचता है, ठीक है, कि वो हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना चाहता है। फिर कहता है इसी का 7/12 टाइम्स सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट का, स्क्वायर का नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था x था। इसका जो कहता है वो कहता है कि ओल्ड होम एज में, ओल्ड एज होम होता है ना बूढ़ों के लिए, उसमें जाकर के मदद करना चाहता है कि हम वहां देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इतना हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना चाहा, इतना ओल्ड एज होम में जाना चाहा, और कहा कि 15 बच्चा जो बच गया, टोटल बच्चों में 15 बच्चा बचा हुआ है, वो कहता है कि हम जो पुअर चिल्ड्रेन है हम उसको क्या कर देंगे, पढ़ा देंगे। तो बताओ एक प्रकार का ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ कौन सा इक्वेशन में है? ए में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन समझना, ये ध्यान में रखना क्या लिखा गया 1/12 x स्क्वायर प्लस 7/12 x और प्लस 15। याद रखना हम यहाँ पर लिख रहे हैं कितना था x स्क्वायर यानी 1/12, फिर था 7/12 x और प्लस 15। अगला क्वेश्चन क्या कहा द कोएफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट कितना है, तो कितना दिख रहा है 7/12 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/12, ठीक है। बात समझ आ रहा? भारी है, भाई बताओ जैसे जैसे कहा लिखो, जैसे यही क्वेश्चन में देखो
जैसे ही कहा 9th के टोटल स्टूडेंट के स्क्वायर के नंबर का 1/12 टाइम्स हिस्टोरिकल प्लेस पर जाता है, चला गया। फिर कहा कि जितना बच्चा बचा है यानी x नंबर था उसका 7/12 ओल्ड एज होम में जाता है। अब 15 बच्चा जो बच गया था वो 12 बच्चे को पढ़ाने में लग जाता है। तो ये हमारा इक्वेशन बना। इसने पूछा x का कोएफिशिएंट बता, तो कितना मिला 7/12। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। फिर क्या कहता है कि बता कितना था x स्क्वायर 1/12 7/12 x और प्लस 15, यही था ना। कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ कितना होगा 1/12। तो आंसर कौन सा सी। बहुत भारी लग रहा है क्या? बहुत भारी है ना, बहुत भारी है ना। इतना भारी है कि क्वेश्चन को देख करके बन जाना है। सोच सकते हो केस स्टडी नाम का सिर्फ लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन रहता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। अगला चलते हैं। फिर क्या कहा वैल्यू ऑफ px एट x बराबर 2। तो बताओ px बराबर जब हमने देखा 1/12 x स्क्वायर था प्लस 7/12 x था और प्लस 15। तुमसे कितना पर पूछा? तो p2 पर पूछा। कितना पर पूछा? p2 पर। लेकिन इसके पहले हम ये बना लिए है ना, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बना देते हैं, क्या दिक्कत है। और लिखा था ना या तो वो या तो ये। तो देखो 2 पर निकालना है और 2 का कितना करोगे स्क्वायर 7/12 और फिर 2 प्लस 15, क्या कट जाएगा। और हमें लगता है काटो नहीं कि काट दोगे, नहीं काटो। क्यों काटोगे तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो काट दो, छोड़ो 6 और कितना से 3 1/3 7/6 और प्लस 15। ध्यान देना ये तुमको दिख रहा है ना 4 था इसे कटा। एलसीएम कितना 6 2 प्लस 7 प्लस 15 छका 90 90 और 9 कितना हो गया 99/6 कटेगा 3 से क्या। तो 2 3 जा 33 99। तो आंसर कितना आ गया 33/2। तो आंसर हो गया कितना ए। तो बताओ ये लगता है कि तुम्हें भारी था। तो हम अब क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और तुम्हें देते हैं कि बनाने के लिए, ठीक है। बस में मारा। इसको लिखने के लिए हम आपको पीडीएफ भेज देंगे और घर पर लिख लेना। इस बार तो करना पड़ेगा क्योंकि 5 क्वेश्चन का टारगेट है, तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलो एक क्वेश्चन है, इस पर सोचो। तुम लोग पहले पढ़ो फिर बताते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर सोचना। कहता है चैरिटी इज द ह्यूमैनिटेरियन, मतलब होता है ना एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत। इंसानियत के लिए कोई चैरिटी खोलता है। एक्ट ऑफ ए गिविंग समथिंग गुड्स द नीडी पीपल, जिसकी जरूरत होती है उसके लिए कोई आदमी क्या करता है चैरिटी खोलता है, ठीक है। चैरिटी समझते हो ना, फ्री का सामान वहां से मिलता है और लोग बड़ा बड़ा आदमी जो धनी लोग होता है वो क्या करता है डोनेट करता है, ठीक है। पीयूष जब डोनेट करता है तो चैरिटी में उसी को सामान लेना होता है जो कि जरूरतमंद होते हैं। एक कहानी है, कहानी पढ़ते हैं। कहता व्हाई डूइंग चैरिटी वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। चैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप वहां से कोई सामान लिए हैं तो ये नहीं है कि आप उसको रिटर्न करना है, कोई जरूरी नहीं है। अब बताओ जरूरत किसको रहता है? जब जरूरत था तब तो वो आदमी लाने गया। अगर वो अमीर होता ही तो क्या वो लाता? बोलो अमीर होता तो क्या लेता? तो जब वो गरीब था तो उसी का चैरिटी था, तो क्या वो फिर से सामान कहेगा हम तुमको दिए थे 10 रुपए का सामान 10 रुपए रिटर्न करो, ऐसे कहेगा? तो कहता है कि चैरिटी में एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती है कि आप फिर से उसको रिटर्न करो। As an act of charity to distribute fruit in an orphanage, चैरिटी क्या करता है कि कोई अनाथालय में क्या डाल देता है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करता है।
किसान बाय x kg एप्पल, किसान कहता है कि किसान कितना केजी एप्पल खरीदता है, x kg एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। कैसे रुपए किलो खरीदता है, 80 रुपए। और सोचो, मान लो 1 किलो का दाम 80 रुपया, तो 4 किलो का दाम 4 गुना 80, बोलो 4 into 80। तो सोचो कि 1 किलो खरीदा था, तो बताओ कितना हो गया उसको, 80x पैसा लग गया कि नहीं। बस समझो 4 रुपए 80 रुपए किलो था, अगर 2 किलो खरीदता तो 2 into 80 होता। तो जब इसने 1 किलो खरीदा तो कितना रुपए लगा होगा, 80 into x। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। फिर कहता है ऑरेंज खरीदता है, कैसे, 40 रुपए पर केजी, 40 रुपए पर केजी। और किसके लिए लेता है, चैरिटी के लिए, ठीक है। along that the buy 10 kg pomegranate at the rate of 1। इसको मुझे लगता है कोई छूटा हुआ है क्या, एप्पल के ऑरेंज के बारे में दिया नहीं है कितना खरीदता है, ऑरेंज कितना खरीदता है, कुछ लिखा हुआ है, 1 मिनट चेक करते हैं। जानते हो ऑरेंज जो है ना, यहाँ पर लिखे छूट गया है, 1 किलो नहीं, जितना किलो ये खरीदा था ना एप्पल, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। कितना कौन खरीदा, ऑरेंज। तो सोचो जब 80 रुपए किलो था, तो 1 किलो खरीदा था कौन, किसान खरीदा था ना। और जब 40 रुपए किलो रहेगा, सॉरी 40 रुपए किलो, तो कितना किलो खरीदना है, 1 स्क्वायर। और उसके बाद फिर कहता है 10 किलो पोमीग्रेनेट खरीदना है, और कैसे रुपए किलो, 120। तो बताओ 10 रुपए खरीदेगा, 1 मिनट, 10 किलो खरीदेगा, कैसे रुपए, 120। कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80x प्लस 40x स्क्वायर और प्लस 1200। कोई दिक्कत, इतना क्या हो जाएगा आंसर। फिर समझो क्या पूछा गया, फिर से कहा किसान जो है 1 किलो एप्पल खरीदता है 80 रुपए की दर से, फिर कहता है 40 रुपए पर केजी के दर से कितना खरीदता है ऑरेंज, तो 1 स्क्वायर, यानी कि जितना एप्पल खरीदता है उसको स्क्वायर टाइम्स। फिर कहता है कि पोमीग्रेनेट खरीदता है 10 किलो, कैसे के रेट से, तो उसका रेट होता है कितने का, 120। तो टोटल कहने का मतलब इतना। तो मेरा बताओ इक्वेशन क्या बन गया, तो टोटल बताओ कितना रुपया लगा होगा, तो टोटल लगा होगा, जो जोड़ देंगे ना यही उसका रुपया लगा होगा। तो ये उसका आंसर हो गया। अभी आंसर कहाँ, ये इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया, इक्वेशन। याद रखना 80x आगे जरूरत पड़ेगा, 80x 40x स्क्वायर और प्लस 1200। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहा, इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट कितना आया था जी, 80x 40x स्क्वायर और फिर 1200 है कहीं, सी ऑप्शन सही था, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है इक्वेशन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इज। अब बताओ सिर्फ किसका निकालना है, फ्रूट का कितना क्वांटिटी। तो पहले फ्रूट खाता था 1 स्क्वायर टाइम्स कौन, ऑरेंज। 1 किलो कौन खरीदा था, एप्पल। और 10 किलो कौन खरीदा था, 10 किलो पोमीग्रेनेट था ना। इतना ही ना हुआ, तो इतना क्या निकल गया, फ्रूट का किलो। कितना किलो फ्रूट खताया, तो इतना किलो फ्रूट खताया। तो ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है। वो जो इक्वेशन था वो टोटल पैसा का था, ये टोटल किसका है, फ्रूट का है। आगे चलो, फाइंड द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन।
अब बताओ जो इक्वेशन बना था कोस्ट वाला था कितना, ये 40 एक्स स्क्वायर और प्लस 1200। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, 2, तो इसका डिग्री कितना, 2। और ये वाला बना लोगे तो अगला तो बन ही जाएगा। तो कहता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी वाला में था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए। तो इसमें कह रहा था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, 1। और नहीं तो अगर उसमें कहता तो 80x प्लस 40x स्क्वायर और प्लस 1200। ये था टोटल कॉस्ट वाला, तो इसमें हो जाता 40। लेकिन यहाँ पर कहा क्वांटिटी में बताइए, तो क्वांटिटी में कितना है, 1। तो दिक्कत। तो इस प्रकार से केस स्टडी कितना हमारा कंप्लीट हुआ, 2 गो। कितना कंप्लीट हुआ, 2 गो। आज और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बात को समझो, पढ़ो एक बार पढ़ लो। कहता है ए सिटी हैज 2 मेन रोड। सिटी में कितना मेन रोड है, 2 रोड मीटिंग एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और दोनों मेन रोड, एक इधर से और एक इधर से, दोनों जाके कहां कटा, सिटी के मेन पॉइंट पर। सपोज दोनों मेन रोड ऐसे इकट गया, इन्हीं समझ में आ रहा कि लगता कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है ना। फिर कहता है दीज 2 roads are along north direction, north south and east west। तो एक रोड नॉर्थ साउथ और दूसरा किधर, ईस्ट और वेस्ट। हाँ नहीं पीछेगा, समझो। दो रोड था, एक रोड नॉर्थ साउथ में और दूसरा रोड ईस्ट वेस्ट में, तो 90 डिग्री पर तो होगा ही। फिर कहता है ऑल अदर स्ट्रीट्स द सिटी रन पैरेलल टू मेन रोड। अब जितने भी इसमें स्ट्रीट गली मोहल्ला होता है ना, उसमें रोड बनता है। तो कहता है जितना भी रोड है सब इसके पैरेलल होगा, या इधर के या इधर के होगा। ऐसे ऐसे अभी कहा है। कहता है इसके बाद देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट, बहुत सारा क्रॉस स्ट्रीट होगा। ये जहां जहां कटा वो सब क्रॉस में कहलाएगा, सब क्रॉस स्ट्रीट है। फिर कहता है ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 स्ट्रीट को कॉमन लेते हैं, पार्टिकुलर स्ट्रीट को निकालते हैं। सपोज दैट ये दोनों को निकालते हैं। फिर आगे पढ़ो। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक लोग किधर रनिंग करेगा, नॉर्थ साउथ, और अनदर रनिंग ईस्ट वेस्ट। ओ ऐसे चलेगा, एक लोग चला किधर, नॉर्थ साउथ और दूसरा ईस्ट वेस्ट। Each cross street is referred to in the following manner। अब क्या मैनर है, अब देखते हैं। कहता है if the second street running in the north south, कहता है जो सेकेंड स्ट्रीट है वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड द थर्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब तीसरा रहेगा ना वो कहाँ चलेगा, ईस्ट वेस्ट direction meet the some crossing, then we will call these cross streets as 2, 3। अब तुम ही बता दो कि अगर हम चले 1, 2, इधर हो गया नॉर्थ साउथ चला गया, 1, 2, 3 ईस्ट वेस्ट, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2, 3। ये ऐसे कहा है कहानी के रूप में। अभी तक जितना पढ़े है ना ये सब खाली ऐसे ही था, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज बोला है, रन पैरेलल टू मेन रोड एंड आर 300 मीटर अपार्ट। एक दूसरे के जो डिस्टेंस होगा ना, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस, 1, 2, तो ये जो दूरी होगा वो कितना मीटर की दूरी पर है, 300 मीटर की दूरी पर है, ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन की ओर। कहता फ्रेम द एवर प्रॉब्लम ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर तुमको फ्रेम करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ पेपर निकालना पड़ेगा। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पेपर निकालो। कन्या थोड़ा सा निंदा बोलो, ग्राफ पेपर निकाल लिए।
क्या है ये? ग्राफ पेपर सर। ग्राफ पेपर आ गया, आधा दो। इसको क्या करा, फ्रेम करो। तो पहला फ्रेम कहाँ है, 2 और यहाँ 3। तो ये वाला तुम्हारा रोड था इधर का, और ये रोड कौन था? क्लियर? क्लियर हुआ? फिर हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,4, 4,4 जाने में, तो 4 और यहाँ 4 यहाँ जाने में कह रहा है कितना क्रॉस स्ट्रीट होगा। काउंट करो तो कितना आता है यहाँ पर पहुंचने में, तो कितना आएगा सो बताओ, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इधर, 17 18 19 20 हो गया, 21 22 23 24, टोटल कितना आ जाएगा? 24। हाउ मेनी क्रॉस, ये कितना बार से क्रॉस किया सर? कैसे कैसे किया सर? 1 मिनट, क्रॉस करना था। तो सही है, सही है। हाँ, ये जहां जाए क्रॉस किया है, नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं। क्रॉस करना था, वो तुम्हें काउंट करना था। काउंट करो तुम लोग, कितना आता है जल्दी? 24। कितना? 24। 24 तू नहीं, तुम 20 से काउंट कर लो। हाँ 1 2 3 4 5 5 7 24 को 24.5 है। अरे 24 है, अगर 24 में 24.5 नहीं 24.5 की आधा मानी नहीं, इसको काउंटिंग नहीं आता, इसको मैं हमारे सेक्शन में सही कितना का बोलो? 24। 24। हाँ हाँ, टोटल क्रॉस, लेकिन पूछा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज। कहाँ से कहाँ क्रॉस करना है, वही तो नहीं पता था। ए जी एक बात बताओ, पूछा क्या है, कितने क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर, सिर्फ इसको रेफर करेगा, इसको कितना रेफर करेगा? अरे 4,4 एक ही का ना पॉइंट होगा। सुनो एक क्वेश्चन फिर समझते हैं। अगर ये कहता कि पहुंचने में कितना ऐसा क्रॉस जाना पड़ता, तो हम तो काउंट कर लेते, लेकिन कहता है कि रेफर करे सिर्फ किसको, 4,4 को। तो 4,4 को कितने पॉइंट को रेफर कर सकते हैं? सिर्फ एक ही को पॉइंट को, इसको 4 इधर से और 4 इधर से, यही ना पॉइंट मिलेगा कि 4,4 और कहीं हो सकता है। तो इसका आंसर तो 1 होना चाहिए। अगर ये कहता कितना क्रॉस करके हम पहुंचेंगे, तब जाते कितना, 24। लेकिन अगर सिर्फ कह रहा है कि इसको रेफर कितने पॉइंट करेगा, कितना क्रॉस, तो केवल एक ही क्रॉस होगा। कहां पर? ये 4,4 पर एक ही को क्रॉस होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर जैसे बताओ, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4,2, इसको बताओ क्या को रेफर करेगा? 4,2। 4,2 x में भी x में कितना जाना है? 4 और y में 2, तो इसको भी क्या को रेफर करेगा? 1, इसका भी 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं था ना, फिर समझ। तो इसके लिए फ्रेम करने के लिए बोला कि उसको फ्रेम करो। तो फ्रेम करने का ये है कि तुम पहले क्या कर दोगे, एक ड्रॉ कर दोगे लाइन, और लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इस सब जगह पर एक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और करने के बाद तुम्हें ये कहा गया कि ये वाला दर्शाओ कहाँ पर है, तो केवल मिला 4,4 पर, और यहाँ पर कहाँ मिला 4 और 4 यहाँ पर, और एक कहाँ मिला 4 2 यहाँ पर। तो दोनों केवल कितने क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा? एक ही क्रॉस को। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था, बस तुम्हें रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, बोलो तो इसका क्वेश्चन का, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 9 में दिया हुआ था। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 में। देखो क्वेश्चन है, टू रेज द फंड फॉर कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के लिए कोई आदमी क्या करता है, फंड इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के लिए चैरिटी में एक रेस ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? रेस ऑर्गेनाइज करता है।
कहता है ऑर्गेनाइज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड। ये कैसा ग्राउंड है? रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। कहता है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ chalk पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कहता है 1 मीटर की दूरी पर तुम्हें लाइन खींचे गए हैं, किस पर से? चॉक पाउडर से। और टोटल कितना प्लांट रखे गए हैं? 100 को। तो बताओ 100 को रखेगा तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा ना। जब 100 को प्लांट रखा गया है तो कितना मीटर होगा? 100 मीटर। फिर कहा उसके बाद कि from E for one जहाँ AD निहारिका runs और ये 1/4 था। ये 1 यहाँ नहीं है, ये 1/4 यहाँ पर होगा। ये चला गया यहाँ पर, ठीक है। कॉपी करने में दिक्कत हो गया। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका जो रन कर रही है ना, वो कितना कर रही है? तो AD की लंबाई जितना था, कितना था AD की लंबाई? 100। इसका 1/4 तो कितना हो गया? 25 मीटर चली निहारिका। किधर चली? तो कहता है AD ऑन द सेकेंड लाइन कौन है? ये वाला। तो सेकेंड लाइन में चला, यहाँ पर मान लो तो x वाला वैल्यू है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,25। कोई दिक्कत? कितना होगा? 25 का होगा। टोटल कितना था? 100। टोटल कितना था? 100। और 100 का कितना भाग चला? 1/4। तो कितना हो गया? 25। तो 25 मीटर ऊपर भागी होगी। तो ये दूसरा लाइन में था तो 2,25। इसी प्रकार से आगे देखो। हाँ, ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट ये 1 यहाँ नहीं होगा, फिर आगे कहीं होगा, ठीक है। ग्रीन फ्लैग प्रीति रन्स द डिस्टेंस AD 1/5 था। ये क्या था? 1/5। तो बताओ प्रीति चल रही है 1/5, तो 100 था, इसका 1/5 कितना मीटर? 20 मीटर। 20 मीटर चल रही है किसको पर? 8वां लाइन में। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 20 हो गया। ये चली प्रीति चली और ये ग्रीन फ्लैग लगाई थी। ये कौन सा फ्लैग लगाई? रेड फ्लैग। ये कौन सा फ्लैग? रेड फ्लैग। और कुछ नहीं। तो याद रखना 2 चीज। 2,25 एरो का था और कितना था? 8,20। 8,20। तो पूछा कि कोऑर्डिनेट बताओ ग्रीन फ्लैग का। तो ग्रीन कितना था? 2,25। तो आंसर कौन सा होगा? बी। कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग 8,20। आंसर सी। कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग लाइज इन, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। ध्यान दो कैसे, दोनों प्लस था कि माइनस? तो x बताओ 2,25 कहता है x में जाओ 2 यूनिट प्लस की ओर और y में भी जाओ प्लस की ओर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो दोनों के वैल्यू तो पॉजिटिव में ही था। तो दोनों हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? फर्स्ट में ही। तो एक में फर्स्ट था बी ऑप्शन, तो दूसरा फर्स्ट किसमें था? ए ऑप्शन में। कोई दिक्कत? तो आंसर कौन सा? दोनों का, एक का ए और दूसरे का बी। एक क्वेश्चन और है, कहता है a school has planned to construct playground for junior using 1 to 5 class and senior using 6 to 12 class. Following graph shown the playground. ये दिखा गया playground. On the basis of above information, answer the following questions. The coordinate of A is, बताओ A के coordinate बताओ। X में 1 और Y में तो इसका 1 कहाँ? 1 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 1 ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ F यहाँ है। X में कितना? 5 और Y में कितना? 5। बहुत आसान है जी। एरिया प्लेग्राउंड ABC ए वाला का ये कितना होगा? 3,1। तो ई वाला दूरी कितना मिला? 1 और 1 2। ये दूरी कितना मिला? 1 और 1 2। एरिया बताओ। हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट कितना मिला? 2 स्क्वायर यूनिट। फिर क्या आता है इसका एरिया? ये बताओ 5 से 7 तक 2 यूनिट, 3 से 5 तक 2 यूनिट। इसका भी एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना जगह? 2। तो 2 स्क्वायर यूनिट आंसर।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं होगा। ट्राई होगा तो आज टोटल 5 क्वेश्चन का ही टारगेट लिए थे, ठीक है। अब फिजिक्स की बारी होगी तो फिजिक्स का नंबर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? बंद करो। फिजिक्स सही है कैमरा फोड़ने की बात करते हो यार, माइक